बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत और उसके ज़िमन में जो है मस्जिद नबवी और दीगर मुक़द्दस मक़ामात का तज़किरा हो रहा है, जो यकीनन हमारे लिए एक खैर, बरकत और दीन दुनिया की कामयाबी का ज़रिया है। इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे लिए इसको ज़रिया निजात बनाए, अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। यकीनन अपने महबूब और महबूब की मुताल्लिक़ चीज़ों का तज़किरा ईमान के अंदर जो है ना एक नूर पैदा करेगा, ईमान के अंदर एक तलातुम पैदा करेगा, जिससे हमारे ईमान में अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की होगी और उसमें अनवार व बरक़ात आएगा। तो पर मस्जिद नबवी में कुछ तारीख़ी मक़ामात हैं जिनका मैं आज इस मजलिस में आपके सामने तज़किरा करूँगा। उसमें एक चीज़ है अस्हाब सुफ़्फ़ा। अस्हाब सुफ़्फ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ सहाबा किराम ऐसे होते थे जिनका जज्बा या जिनकी ख्वाहिश होती थी कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदा नहीं होना चाहते, हर वक़्त हुज़ूर के पास रहेंगे, ताकि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते बैठते चलते फिरते आते जाते कोई बात इरशाद फरमाएँ उसको हम नोट कर लें, लिख लें या याद कर लें। कागज़ का ज़माना तो नहीं था, पत्थर पे, चमड़े पे, लकड़ी पे, किसी चीज़ पे या ज़ुबानी याद कर लें। अल्लाह ने उनको हफ्ज़ा भी ऐसा गज़ब का अता फ़रमाया था कि एक चीज़ हुज़ूर से सुनते थे वो ऐसा पत्थर पे लकीर हो जाता था कि 10-10 साल के बाद भी ज़ेर ज़बर के बगैर वो अल्फ़ाज़ सहाबा किराम उस तरह इरशाद फरमाया करते थे। ख़ास तौर पे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और इसके अलावा कोई 70 के लगभग कम व बेश सहाबा किराम उस ख़ास जगह में मुक़ीम रहते थे। ये जो ख़ास जगह है ये मस्जिद नबवी के शिमाल की जानिब है और जो मौजूदा तुर्क की मस्जिद है उसका उसी के अंदर वो हिस्सा आता है। ये अगर आप यानी उस्तवान आयशा जो जिसका भी तारुफ़ भी मैंने पिछली मजलिस में करवाया, अगर उसी उस्तवान आयशा के पीछे जो पिलर हैं 1, 2, 3, 4, 5 पिलर छोड़ के फिर जो जगह बनती है उसको अस्हाब सुफ़्फ़ा का कहते हैं। उसकी बड़ी फ़जीलत है। सहाबा किराम ने जो कुरान हदीस हुज़ूर से सीखा समझा, भूख में, प्यास में, तकलीफ़ में, मुश्किलात में, मतलब ये है कि बहुत मुश्किल हालात आते थे उनके ऊपर, लेकिन दीन को आम करने के लिए, दावत और तबलीग को आम करने के लिए, हुज़ूर की तालीमात को आम करने के लिए उनने भूख प्यास सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त की, मगर एक लम्हा आगे पीछे नहीं जाते थे। हज़रत अबू हुरैरा खुद फरमाते हैं कि बाद औक़ात कई दिन फ़ाक़ा की वजह से, भूख की वजह से मैं बेहोश हो जाता था। लोग समझते इसको मिर्गी है, इसको बीमारी है। नहीं, ना मिर्गी होती थी ना बीमारी, बल्कि ये भूख की वजह से इतनी नकाहत और कमज़ोरी। सहाबा किराम अपने घरों से कोई खजूर, कोई खाने पीने की छोटी मोटी चीज़ ला के देते थे, वो नोश तनावुल फरमा लिया करते थे, खा पी लेते थे। बाकी उनका वो ज़रिया आमदन कोई ज़रिया माश कुछ भी नहीं था। तो इसको मदरसा इसलिए कहते हैं कि पूरी दुनिया के आजकल जो इतने मदरसे हैं वो उसी की बुनियाद है, या दार अरकम हमारी बुनियाद है या अस्हाब सुफ़्फ़ा कि ये जो मदारिस का सिलसिला है वहीं से चला, वहीं से शुरू हुआ कि सब कुछ छोड़ छाड़ के एक मखसूस माहौल में आके कुरान और हदीस को सीखो, जैसे अस्हाब सुफ़्फ़ा ने कुरान हदीस को सीखा और फिर पूरी दुनिया को उसकी तालीमात आम की। और ये भी आपको बताऊँ कि अस्हाब सुफ़्फ़ा वो मस्जिद नबवी की बिल्कुल बराबर वाली जगह है। हुज़ूर सल्लम के ज़माने में जो मस्जिद तोसी हुई थी, तो अगला हिस्सा जो है वो अस्हाब सुफ़्फ़ा के उसमें आता था। जो आखिरी हिस्सा था उस पे छोटा सा चबूतरा बना के ना वो सहाबा किराम की गर्मी धूप में बैठने के लिए जगह बनी हुई थी। और इसके साथ जो है ना, अगर हम अस्हाब सुफ़्फ़ा के चबूतरे में बैठे होंगे तो हमारे बाईं तरफ जो है ना ये रोज़ा मुबारक की जाली मुबारक भी थोड़ा सा आगे है, लेकिन है बाईं तरफ। और उसके बाद छोटा सा एक टीला है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राइल के साथ कुरान पाक का दौर किया करते, छोटा सा टीला। उसके बाद छोटी सी गली है, छोटी सी गली के बाद एक बड़ा सा टीला बना हुआ है, चबूतरा सा टीला सा बना हुआ है। लोग आमतौर पर उसको समझते हैं कि अस्हाब सुफ़्फ़ा का टीला है। नहीं, गलत है ये। वो तो अज़वाज मुतहरात के आने जाने के रास्ते पर जगह बनी हुई है। अज़वाज मुतहरात जहाँ से तशरीफ़ ले जाते थे, आते थे बाहर, तो रास्ते में सहाबा किराम कैसे बैठ सकते थे? नहीं, गलत। असल में ये जो बड़ा टीला है ये हज़रत सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दौर में, जो मिस्र के बादशाह थे उनके ज़माने का है। वाक़या यूँ हुआ कि उनको ख्वाब में आप सल्लम की इजारत हुई एक दफ़ा, फिर दूसरी दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा कि मुझे तकलीफ़ पहुँचाई जा रही है और आप मदद से सो रहे हैं, मुझे तकलीफ़ पहुँचाई जा रही है, आप मदद से सो रहे हैं। तो फिर जब उनको 3-4 दफ़ा मुसलसल ये ख्वाब आया तो शदीद परेशान हुए और उनकी बाकायदा उन लोगों की शक्ल ही दिखाई गई कि ये लोग मुझे तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं। ये ईसाई लोग थे, ये यमन की तरफ से खबीस आए थे, ईसाई थे और बज़ाहिर दाढ़ी और शक्ल सूरत, दिन भर वो मतलब यह है कि वो जो है ना मस्जिद में रहते थे, नमाज़ें भी पढ़ते थे और बड़े वजी और अल्लाह वाले लगते थे। लेकिन रात के अंधेरे में ये खबीस जन्नतुल बक़ी की तरफ से उन्होंने एक सुराख खोदा था। वो सुराख खोदते 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 बिल्कुल वो सुरंग जो है आप सल्लम के कब्र मुबारक तक, मतलब वो करीब तक पहुँच गए थे। तब हुज़ूर सल्लम ने हज़रत सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब में इशारा फरमाया कि मुझे इनकी शर से बचाओ। चुनांचे वो फ़ौरन रवाना हुए और अपने साथियों को साथ लिया, मदीना में पहुँचे
बड़ी हिकमत अमली से आके ऐलान किया कि बादशाह आया है तो उसकी दावत है। तो सब लोग आते थे, उनकी दावत खाते थे और फिर ये उनको हदाया तोहफ़े पेश करते थे। 3 दिन उन्होंने खाना दिया, हदाया तोहफ़े दिया, लेकिन वो शक्लें नहीं आई जो हुज़ूर सल्लम ने अल्लाह ने ख़्वाब में उस मौके पे दिखाई गई थी अल्लाह की तरफ से कि ये शक्लें हैं जो मुझे तकलीफ़ पहुँचा रही हैं। वो बंदे ने तीसरे दिन हज़रत सुल्तानुद्दीन जंगी ने फरमाया कि भाई सब मदीना के लोग आ गए हैं? कि हाँ जी सब लोग आ गए, लेकिन वो 2-4 लोग हैं, बड़े अल्लाह लोग हैं, वो कहते हैं हम बादशाहों के खाने वाने नहीं खाते, उनके तोहफ़े ताइफ़ नहीं लेते, हमें इनसे नफ़रत है, ये है वो है। इस तरह करके उन्होंने आपके पास आने से मादरत की है। तो सुल्तानुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि भाई उनको ले आओ। जब उनको लाया गया तो उनके देखते ही चेहरे पहचान लिए कि ये खबीस तो वही है जो मुझे चेहरे जिनके दिखाए गए थे। फिर उनको पकड़ा, जेल में कैद कर दिया और उनसे तहकीक की। फिर पता चला कि वाकई ये खबीस जो है दूर से जो है ना वो सुरंग खोदते 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 खंदक की शक्ल में अंदर आते आते बिल्कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुँच गए थे और वो फिर मिट्टी जमा करते थे, जाके जन्नतुल बकी के उसमें मैदान में फेंक आते थे, किसी को पता ना चले। तो बहरहाल फिर सुल्तानुद्दीन जंगी ने उन सबको कत्ल कर दिया, उनको सूली पे लटका दिया और उनको निशान इबरत बना दिया। और उसके बाद फिर उन्होंने आप सल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक इन हज़रात के क़ुबूर मुबारका की हिफाजत के लिए चारों तरफ ज़मीन खुदवाई और जहाँ तक पानी नहीं आया वहाँ तक खुदाई कराई और फिर जहाँ पानी आया वहाँ काम रोक दिया और उसके बाद सीसा पिलाई दीवार ज़मीन के बराबर तक खड़ी की है ताकि आइंदा कोई भी इस तरह की कोई शरारत ना कर सके। तो जो पीछे बड़ा वाला टीला है वो ये टीला है। उसके बाद फिर सुल्तानुद्दीन जंगी ने क्या हुक्म दिया कि यहाँ हमेशा खुद्दाम रौज़ा रसूल की हिफाजत के लिए, पहरे के लिए यहाँ मौजूद रहेंगे। तो वो फिर वहाँ मौजूद रहते थे, बैठे रहते थे। और तो उसको जो है ना ये जो टीला है ये सुल्तानुद्दीन जंगी से मुतारफ़ है और उनकी निस्बत से है। ये असहाब सुफ़ा का चबूतरानी है। उसके बाद आप अगर बाबुस्सलाम की तरफ से जब दाखिल होते हैं तो बाबुस्सलाम से दाखिल होते उल्टे हाथ पे जो दरवाज़ा है वो बाब अबू बकर सिद्दीक़ है और अंदर जब आप दाखिल होकर मुड़ के देखेंगे उस पर लिखा होगा हादी खौखत अबू बकर सिद्दीक़, अब भी लिखा हुआ है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की खुद तौसीफ़ फरमाई थी 7 हिजरी में, तो सहाबा किराम के दाएं बाएं करीब करीब घर थे। तो उन्होंने फरमाया कि सबके घरों के दरवाजे भी मस्जिद की तरफ नहीं होनी चाहिए। यहाँ अज़वाज मुतारात, साबियात, लोगों का आना जाना, बेपर्दगी, इन चीज़ों का अंदेशा है, सब दरवाजे बाहर कर दो इल्ला खुद अबू बकर सिद्दीक़, मगर अबू बकर सिद्दीक़ का दरवाज़ा जो है घर का वो खुला रहेगा, उसको नहीं बंद किया जाएगा। तो वो खौखा अबू बकर जो है ना बिल्कुल वहाँ था और वहाँ के थे। अगर खड़े होकर आप गुंबद खिदरा और जाली मुबारक की तरफ देखेंगे तो बिल्कुल अम्मी आयशा के घर के सामने आपका घर पड़ता था। अगर दोनों दरवाजे खोलें तो एक दूसरे को देख भी सकते थे। और फिर तो वो सिद्दीक़ के जो दरवाज़ा है उसके उल्टे हाथ पे एंड पे जो है ना बाबुर रहमा है। बाबुर रहमा यहाँ पे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का घर था और बाद रिवायात के मुताबिक बाबुर रहमा इसलिए कहते हैं कि आप सल्लम खुतबा दे रहे थे, कुछ बाहर से लोग आए, या रसूलुल्लाह खुश्क साली है, हमारे जानवर पानी ना होने की वजह से मर रहे हैं, आप दुआ करें। हुजूर ने दुआ के लिए तशरीफ़ लाए इस जगह, दुआ के लिए हाथ उठाई या नमाज़ पढ़ाई। तो जैसे ही आप सल्लम ने दुआ की, हाथ उठाए तो बादल आए, बारिश शुरू हो गई और एक हफ़्ता बारिश होती रही। फिर सहाबा किराम आया रसूलल्लाह अब तो हमारे सैलाब की वजह से जानवर जो है ना मर रहे हैं और इस तरह की शक्ल है। आपने हाथ उठाए, दुआ की, बादल छट गए, इसलिए उसको बाबुर रहमा भी कहते हैं। हज़रत उमर का घर भी इसी तरफ था। और जो मौजूदा अगली छतरियाँ हैं मस्जिद नबवी के अंदर वाली जो छतरियाँ हैं अगली, तो उसके जो अगर बैतुल्लाह की तरफ मुँह करें तो दाईं तरफ जो 4 छतरियों में से जो दाईं तरफ पिछली छतरी आती है तो उस छतरी की जगह हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो हुज़ूर के शायर थे उनका घर बनता है। और मौजूदा जो बाब फ़हद है, बाब फ़हद 19 नंबर गेट जो मेन गेट है, जब आप वहाँ से दाखिल होते हैं, दाखिल होने के बाद उल्टे हाथ पे दाखिल होके आप पहली लाइन में अगर आप जाके सफ़ उठाएंगे तो वहाँ गोल दायरे आपको नज़र आएंगे 3। असल में ये बेरहा की अलामत है कि कुरान की आयत नाज़िल हुई लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, जब तक अपना पसंदीदा माल अल्लाह के राह में खर्च नहीं करोगे तो उस वक़्त तक तुम्हारा कोई अमल कबूल नहीं होगा। तो इस जगह जो है हज़रत अबू तलहा अंसारी का बाग था, कुआँ था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी यहाँ तशरीफ़ लाते थे, पानी पीते थे, खजूर तनावुल फरमाते थे। हज़रत अबू तलहा अंसारी का सबसे शानदार बाग था। जब ये आयत नाज़िल हुई तो फ़ौरन हुज़ूर की खिदमत में हाज़िर हुए कि या रसूलल्लाह पसंदीदा माल मेरा तो ये बाग है, ये कुआँ है, ये मैंने अल्लाह के लिए वक्फ़ कर दिया है, सदका कर दिया है। तो वो जो कुआँ था अब वो मस्जिद नबवी के अंदर आ गया है। बाब फ़हद से दाखिल हूँ, उल्टे हाथ पे पहली लाइन में आप ये कालीन उठाएंगे तो वो गोल दायरे आपको नज़र आएंगे। इसके अलावा और बहुत सारे सहाबा किराम के घर भी, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अमर बिन आस और दीगर सहाबा किराम के घर भी आते हैं। और जो है ख़ास तौर पे हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु घर भी मस्जिद नबवी के अंदर आता है। उसका मैं तज़किरा इंशाअल्लाह किसी और मजलिस में करूँगा। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।